शहर में धुंध के बादल छाने के बायस लाहौर से सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। ठोकर न्याज पेक और बाबू साबो से मोटरवे पर तमाम तर बड़ी गाड़ियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। गाड़ी के शीशों को नमी से बचाने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। शहरी को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की भी हिदायत की गई। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अवैस महमूद से, जो कि इस वक्त वो मौजूद है बाबू साबू चौक पर। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में धुंध के बादल छाने के बायस जो है जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, तो वहीं तर्जुमान मोटरवेज़ के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शाम के औकात में हद निगाह कम होने के बायस जहां पहले हैवी ट्रैफिक जो है इसको बंद किया गया मोटरवे पर जो सफ़र के लिए, तो उसके बाद अब हद निगाह जो है ये महदूद हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि हद निगाह सिफर होने के बायस अब मोटरवेज़ को तमाम सेक्शंस को गाड़ियों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए भी बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवेज़ के मुताबिक M2 लाहौर से कोट मोमिन तक इसको भी बंद कर दिया गया है, जबकि फैजपुर से दरखाना तक भी जो मोटरवे है इसको बंद कर दिया गया है और इसी तरह लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है इसको भी बंद कर दिया गया है। तर्जुमान जो है वो कहते हैं कि मोटरवे को बंद करने का मकसद जो है वो शहरियों की हिफाजत है और यही कहा जा रहा है कि शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इस मोटरवे को बंद किया गया है और जो शहरी हैं ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई कि वो जो सफ़र करना जिनके लिए मजबूरी है वो धुंध में इस्तेमाल होने वाली जो लाइट्स हैं उनका ख़ास तौर पर इस्तेमाल करें। सफ़र के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त जो मोटरवे का जो दाखिली रास्ता है और मोटरवे पर चढ़ने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और कल सुबह होने तक वो इंतज़ार करेंगे कि मौसम जो है वो बेहतर हो, धुंध के बादल छट जाएं, तो ये लोग जो हैं अपनी मनाज़िल मकसूद की तरफ सफ़र कर सकें, जबकि छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो GT रोड का इस्तेमाल करते हुए शहर के जो खारजी रास्ता है उसका इंतखाब जो है वो कर रहे हैं और इस तरफ जो है वो गामजन है। मजमूई तौर पर मोटरवे के तमाम सेक्शंस को लाहौर से बाहर निकलने के हवाले से बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया वैस। और खबर दें आपको, कोट लखपत के इलाके में सफाक मुलजिम ने दोस्त की बीवी को ज्यादती का निशाना बना डाला। गिरवी मकान दिखाने के बहाने मुलजिम ने खातून के साथ ज्यादती की। मुलजिम नज़ीर गुज्जर खातून का मोबाइल और नकदी रकम छीन कर फरार। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। तफसीलात मालूम करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोट लखपत के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। सफाक मुलजिम ने दोस्त बीवी को मकान गिरवी लेकर दिखाने के बहाने जिनसी जिंदगी का जो है वो निशाना बनाया। वाक़या कुछ यूँ हुआ है कि नज़ीर गुजर ने अपनी दोस्त की बीवी को मकान गिरवी लेकर दिखाने के बहाने एक खाली मकान में ले जाकर जिनसी जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया। उनका मोबाइल फ़ोन और पैसे भी जो है वो छीन लिए। उसके बाद जो मुलजिम है वो खुद को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। जिससे मुतासरा खुद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल जो है पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है और मुलजिम जो है ताहाल रोकोश है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि खातून का मेडिकल करवा लिया गया है और मेडिकल के बाद जो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। तमाम पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जा रहे हैं। जल्द मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया। लियाकत अली चट्ठा को OST बना दिया गया। एडिशनल कमिश्नर DG खान मोहम्मद खालिद को कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया है और लियाकत अली चट्ठा को OST बना दिया गया। एडिशनल कमिश्नर DG खान मोहम्मद खालिद को कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, जो कि लियाकत अली चट्ठा को OST बना दिया गया और एडिशनल कमिश्नर DG खान मोहम्मद खालिद को कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास। गुज़श्ता 5 माह के दौरान पंजाब काबीना के फैसलों, मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि रवा माली साल के दौरान कलील मुद्दत में रिकॉर्ड तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ और इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी की जानिब से कहा गया था कि रवा माली साल के दौरान कलील मुद्दत में रिकॉर्ड तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल किया गया है। गुज़श्ता 5 माह के दौरान पंजाब काबीना के फैसलों और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा इस इजलास में कि रवा माली साल के दौरान कलील मुद्दत में रिकॉर्ड याफ्ता फंड्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में ये इजलास हुआ। बुलेटिन में अब बात करें IG पंजाब की RPOs और CCPOs के साथ मुलाकात। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब ने तमाम RPOs को नई हिकमत अमली पर अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। IG पंजाब के अफसरान को सियासी आलाकार न बनने की हिदायत। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल।
हाँ जी बिल्कुल। आईजी पंजाब जो नए तैनात होने वाले आमिर जुल्फकार आईजी पंजाब हैं, इन्होंने हफ्ते के रोज जो है वीडियो लिंक के जरिए आरपीओ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी, जिसमें तमाम डीपीओज और आरपीओज ने शिरकत की थी। लेकिन आज जो है वो आईजी ऑफिस में जो जितने भी पंजाब भर के आरपीओज हैं उनको बुलवाया गया था और उनके साथ तमाम के साथ खुसूसी मुलाकात की। और इसमें आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार ने जो है वो तमाम को जो पॉलिसी नई है उसके बारे में आगाह किया। आईजी पंजाब ने क्राइम कंट्रोल करने के साथ साथ दीगर पॉलिसी पर अमल करने की भी हदायत की है और आमिर जुल्फकार की जानिब से अफसरान को कानून और आइन में रहकर काम सर अंजाम देने की खुसूसी तौर पर हदायत की है। आईजी पंजाब का अफसरान को सियासी आलाकार ना बनने की भी हदायत की गई है। आरपीओ ने दरपेश जो उनको मसाइल हैं उस हवाले से भी आईजी पंजाब को आगाह किया। मुलाकात में सीनियर पुलिस अफसरान ने अपने मातहत जो अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी आगाह किया। ज़राए का ये कहना है कि इसमें तमाम जो मसाइल हैं और जो अफसरान की कारकर्दगी है उसका जायजा लेने के लिए जो नए तैनात होने वाले आईजी पंजाब हैं आमिर जुल्फकार, उस हवाले से उन्होंने मीटिंग रखी थी और इसमें खुसूसी तौर पर सिर्फ आरपीओज को तलब किया गया था, जिसमें डीपीओ कोई नहीं था और सीसीपी लाहौर जो है वो भी थे और फोकस जो है वो क्राइम कंट्रोल करने के ऊपर था आईजी पंजाब का। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद आपका। पासपोर्ट ऑफिस के 6 मुलाजमीन के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। ग्रेड 17 के अफसर राशिद सत्तार का आरपीओ शादमान से शाहदरा तबादला। ग्रेड 14 के अफसर सैयद लका हैदर का आरपीओ गार्डन टाउन से शाहदरा तबादला। अब्दुल मजीद को आरपीओ शाहदरा से बहलवाल तैनात कर दिया गया। इस तैनाती से मुतल्लिक बात करेंगे शबीर हैदर से। जी शबीर। जी, पासपोर्ट हुकाम की जानब से मुतअद्दिद मुलाजमीन के तकर्रुर तबादले के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिनमें ग्रेड 17 के ऑफिसर राशिद सत्तार का आरपीओ शादमान से शाहदरा तबादला किया गया है, जबकि ग्रेड 14 के ऑफिसर सैयद लका हैदर का आरपीओ गार्डन टाउन से शाहदरा तबादला, जबकि सफीर हुसैन को आरपीओ रायविंड से शाहदरा तैनात कर दिया गया है। जब्बार अली को ईपीओ लाहौर से आरपीओ शाहदरा तैनात किया गया है और इन्हीं के साथ असनैन इस्लाम का आरपीओ रायविंड से शाहदरा, जबकि करामत अली को आरपीओ रायविंड से शाहदरा और इन्हीं के साथ तलत चौधरी का आरपीओ शाहदरा लाहौर से रावलपिंडी तबादला किया गया है, जबकि आमिर हुसैन का आरपीओ शाहदरा से गार्डन टाउन और इन्हीं के साथ वकास कमर को आरपीओ शाहदरा से गार्डन टाउन तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद शहजाद गफूर का आरपीओ शाहदरा से लाहौर से साहिवाल तबादला किया गया और मोहम्मद शोएब अशरफ का जो है आरपीओ शाहदरा लाहौर से साहिवाल तबादला किया गया और इन्हीं के साथ अब्दुल मजीद को आरपीओ शाहदरा से बुलहौल जो है वो तैनात कर दिया गया है। जी शुक्रिया शबीर आपका। ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर्स की वापसी। 7 इंस्पेक्टर्स ने ठेकेदारी निज़ाम पर एहतजाज किया था, जिस पर उन्हें दीगर शहरों में भिजवाया गया था। डीजी एक्साइज ने इंस्पेक्टर्स की खिदमात दोबारा डायरेक्टर रीजन बी के सुपुर्द कर दी। तफसीलात जानेंगे राहिल अली से। राहिल बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज डिवीजन बी में कुछ अर्सा कबल ठेकेदारी निज़ाम और मुबैना तौर पर अफसरान की जानिब से पैसे मांगने पर जो है वो मुलाजमीन ने एहतजाज किया था, जिसकी पदाश में 7 इंस्पेक्टर्स को जो है वो लाहौर से दीगर शहरों में जो है उनका तबादला कर दिया गया था, जिसमें मुलाजमीन की जानिब से जो है वो तजारत का सिलसिला भी जारी रखा गया था। हम उन्हें वापस नहीं बुलाया गया था, लेकिन अब तब्दील होने वाले 7 इंस्पेक्टर को दोबारा लाहौर जो है वो तैनात कर दिया गया और उनकी खिदमात जो है वो डायरेक्टर रीजन बी को जो है वो दे दी गई है और यहीं से जो है वो उन्हें पहले भी तब्दील किया गया था, क्योंकि उन्होंने एहतजाज किया था अफसरान के रवैये पर और ठेकेदारी निज़ाम पर। जो तब्दील हुए थे इंस्पेक्टर्स में खालिद बशीर थे, हामिद भट्ट थे, मलिक जौल हक थे, साजिद अहमद, करामत अली और नवाजिश अली जो है वो शामिल थे। इन लोगों को जो है वो एहतजाज करने की पदाश में जो है वो रीजन बी से तब्दील करके जो है वो दीगर शहरों में जो है वो तैनात कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा जो है उनकी तैनाती रीजन बी में कर दी गई है और इस हवाले से डीजी एक्साइज की जानिब से नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया राहिल आपका। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने माहौल दोस्त फ्यूचर विजन के तहत बड़े इकदाम उठा लिए। बगैर एनओसी इमारत का नक्शा जारी न करने का फैसला। लाहौर के लिए महकमे माहौलियात को 4 शराइत का पाबंद कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर।
کمشنر لاہور کے ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے اہم فیصلے، بغیر NOC عمارت کا نقشہ جاری نہیں ہوگا۔ محمد عامر جان نے عمارات کے ماحولیاتی NOC کو 4 شرائط سے مشروط کر دیا۔ نئی عمارت کا ماحولیاتی NOC سولر انرجی تنصیب سے مشروط ہوگا۔ عمارت میں پانی کی بچت کے لیے واٹر سائیکلنگ پلانٹ لگانا پڑے گا۔ پوری عمارت میں صرف سرٹیفائیڈ انرجی آلات لگانا ضروری قرار۔ ہر عمارت کی پارکنگ میں الیکٹریکل وہیکل چارجنگ اسٹیشن لگائے بغیر NOC جاری نہیں ہوگا۔ ماحولیاتی NOC کے لیے تمام شرائط کمرشل اور صنعتی عمارات پر لاگو ہوں گی۔ آئندہ عمارات کے ماحولیاتی NOC کے لیے جاری کردہ احکامات فوری نافذ العمل ہوں گے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت ماحولیاتی NOC کے لیے اجلاس میں متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ شیراملا فلائی اوور کی تزئین و آرائش کے لیے اہم پیش رفت۔ 2.5 سال بعد فلائی اوور کو خوبصورت بنانے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ LD نے ہارٹی کلچر کام کے لیے PHA کو فنڈز دے دیے۔ شیراملا فلائی اوور کے ایلیویٹڈ ٹریک پر نئے کمروں کی تنصیب کی جائے گی۔ سرکولر روڈ کی گرین بیلٹ میں شجرکاری بھی ہارٹی کلچر فنڈنگ سے کی جائے گی۔ فلائی اوور سے ملحقہ سرکولر گارڈن میں بھی نئے درخت لگائے جائیں گے۔ فلائی اوور کی تزئین و آرائش کے لیے 14,62,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، لاہور کے تھانوں کی بہتری کے لیے عملی اقدامات نہ کیے جا سکے۔ کئی تھانوں کی عمارتیں مخصوص ہیں تو کئی کرائے کی عمارتوں میں ہیں۔ مزید بھی آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے 2 ماہ قبل لاہور میں 6 نئے تھانوں کی عمارتیں بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اعلان کے بعد اس منصوبے پر اب تک کوئی عملی کام نہیں ہوا۔ IG آفس کی ڈیولپمنٹ برانچ کے لاہور کے نئے تھانوں کی کوئی سمری پنجاب حکومت کو نہیں بھجوائی۔ لاہور پولیس نے بھی نئے تھانوں کی عمارتوں کی ڈیمانڈ نہیں لی۔ لاہور پولیس کے 12 تھانے کرائے کی عمارتوں میں ہیں، جبکہ کرائے کی عمارتوں کی جگہ بھی نئے تھانے بنائے جانے ہیں۔ تاحال کوئی منصوبہ پر پیپر ورک نہیں ہوا ہے۔ نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کی لاگت میں 10 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ LDA نے 4000 اپارٹمنٹس بنانے کا منصوبہ پنجاب حکومت کی فنڈنگ سے مشروط کر دیا۔ LDA گورننگ باڈی نے اپارٹمنٹس منصوبے میں اضافی لاگت کی منظوری دے دی۔ PC1 کے مطابق ایک اپارٹمنٹ کی قیمت 27 لاکھ روپے تھی۔ ریوائزڈ PC1 کے مطابق ایک اپارٹمنٹ کی قیمت 45,01,714 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 32 اپارٹمنٹس پر مشتمل ایک بلاک کا تخمینہ 7,19,17,000 روپے تھا۔ ریوائزڈ PC1 نے 32 اپارٹمنٹس پر مشتمل بلاک 14,40,00,000 روپے تک پہنچ گیا۔ 4,000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کا تخمینہ 9,91 کروڑ روپے تھا، جبکہ ریوائزڈ PC1 میں 4,000 اپارٹمنٹس کا تخمینہ 19,86 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ 4,000 اپارٹمنٹس کی تعمیراتی لاگت میں 10 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ LDA انتظامیہ کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اضافی لاگت کے حصول کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع کیا جائے گا۔ طویل مدت ڈیوٹی سے غائب رہنے والے ملازمین نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ LWMC نے مسلسل 1 مہینے سے غیر حاضر 74 ملازمین کو سروس سے فارغ کر دیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ CEO LWMC علی انان قبر کا اس بارے میں کہنا ہے کہ لاہور شہر کی صفائی کے معاملے پر لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈیجیٹل مانیٹرنگ سخت کرنے سے ورکرز کی حاضری اور آپریشنل ورکنگ میں خاطر خواہ بہتری نظر آ رہی ہے، جبکہ گزشتہ 3 مہینوں میں اب تک 265 ملازمین کو بغیر اطلاع لمبی چھٹی کرنے پر سروس سے فارغ کیا گیا۔ کمپنی پالیسی کے مطابق بغیر اطلاع 30 دن تک مسلسل غیر حاضری کی بنا پر سروس سے فارغ کر دیا جائے گا۔ بہترین سروس ڈلیوری 100% حاضری سے ہی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اور ونٹر فیسٹیول کے اختتام پر PHA کی جانب سے تقریب تقسیم انعامات۔ DG PHA نے بہترین کارکردگی دکھانے والوں میں اعزازی شیلڈز اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ GPHA نے کہا کہ ونٹر فیسٹیول کو کامیاب بنانے والے افسران اور ملازمین کو مبارکباد دیتے ہیں۔ PHA نے فیسٹیول میں لاکھوں شہریوں کو بہترین سیر و تفریح کی سہولیات فراہم کی۔ GPHA کا اس بارے میں کہنا تھا کہ شہر لاہور کو حقیقی معنوں میں پھولوں اور باغوں کا شہر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ PHA اہل لاہور کے لیے سیر و تفریح اور صحت مند سرگرمیوں کے انعقاد کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ ونٹر فیسٹیول جنانی پارک میں 23 نومبر سے 25 دسمبر تک جاری رہا۔